2016 में मेलबोर्न में रहने वाले मैथन ग्रैंड को पूरे 16 साल की सज़ा होती है क्योंकि वो डार्क वेब पर एक कोड नाम की एक वेबसाइट चला रहा था। और यहाँ पर ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी क्योंकि यहाँ पर मारने के अलग अलग तरीके किए जाते थे। लाइफ इंसानों के टुकड़े बनाकर उनके कुत्तों को खिला दे, फिर उन कुत्तों के टुकड़े कर। और डार्क वेब पे सिर्फ ये एक वेबसाइट नहीं, इस तरह की हज़ारों वेबसाइट। डार्क वेब पे ये सर्च किया जाता है कि कौन सा बॉडी पार्ट इंसानों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और ह्यूमन स्किन की कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी खाल वाली होती है। अगर आपको डार्क वेब पे जाने के लिए एक बेचैनी सी हो रही है एक एडवेंचर की वजह से, आपको मैं बताता चलूँ आपका पीसी हैक हो सकता है, आपका सारा डेटा आसानी से बिल्कुल नॉट से लीक हो सकता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बैंक पासवर्ड सेकंडों में हैक हो सकता है। बस इतनी सी बात। अब आप सोचोगे कि ये अगर इतनी ख़तरनाक वेबसाइट है तो इस पे बैन क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इस पे बैन लग भी नहीं सकता क्योंकि इसको बनाने वाली कोई और दुनिया की कंट्री नहीं बल्कि यूएस की मिलिट्री ने खुद बनाया था। अब आप सोचोगे यूएस की मिलिट्री और डार्क वेब का क्या कनेक्शन है, ये आपको वीडियो के आगे पता चले। अब आप किसी की भी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्लेयर रेसिग्नेशन लाइफ रनिंग सर्विस भी अवेलेबल है जो कि इतनी ख़तरनाक है। अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो कभी किसी भी इंसान की सुपारी देने को यहाँ पे आसानी से ऑप्शन होते हैं और बहुत दुनिया भर के प्रो किलर्स होते हैं, वो इस काम को अंजाम देते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर कोई भी इलीगल मेडिसिन, यूएस सिटीजनशिप, फेक लाइसेंस, फेक पासपोर्ट और किसी इंसान को भी खरीद सकते हो। ये इतनी ख़तरनाक। और मज़े के फैक्ट बताता चलूँ कि क्योंकि डार्क वेब पर अगर किसी भी बंदे ने किसी को भी फर्ज करो सुपारी दी है तो उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा, कोई फ्री में तो करता नहीं है। लेकिन डार्क वेब पर वो अपना बैंक अकाउंट देना हैकर को देने के मुताबिक है कि कोई पागलपनी है। इस वजह से बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जो कि डार्क वेब पे यूज़ होती है, जिसे ट्रेस करना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और जिसने बिटकॉइन उसको सेंड किया होता है उसके पास से भी नहीं निकल सकता। मतलब अगर उसका सर्वर भी हैक हो जाए तो नहीं निकल सकता। ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हर एक डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं और वो हर टाइम उनका यूनिक पासवर्ड होता है, नंबर्स कोड में होता है। और अगर कोई सेंड करे तो फर्ज करो हैकर ने उस बिटकॉइन को हैक करना है तो वो हर उसकी एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह होता है, बट वो कोडिंग लैंग्वेज में होता है और वो हर टाइम चेंज होता है जैसे वो दूसरे ब्लॉक में एंटर होता है। और उसको हैक करने के लिए हैकर को हर एक कोड के ब्लॉक के अंदर लाइन में जाके उसे हैक करना पड़ेगा और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 12 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से उसे सबको खोलना पड़ेगा जो कि नामुमकिन है। बात करते हैं रेड ड्रम के बारे में, मतलब कि रेड रूम भी इसे कहा जाता है, जहाँ पर आप सोच नहीं सकते जो आप चाहते हो वो हो जाता है। और यहाँ पे बिलियनियर आते हैं जिनकी लाइफ का सारा कुछ मकसद पूरा हो चुका होता है और लाइव स्ट्रीमिंग पर जो आप चाहो रेड रूम के अंदर एक पर्सन लाया जाता है और बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं और जो बिटकॉइन से पेमेंट करते हैं। मतलब कि वहाँ पर कोई बंदा कहता है कि 10,000 लो और इस बंदे के नाखून तो काट दो, और एक कहता है कि 15,000 रुपये लो, इसका सर से बाल उखाड़ दो। क्या क्या कहते हैं, मतलब कि रियल लाइफ के ढेर। आप स्क्विड गेम से भी बुरा इमेजिन करो तो इतना होगा। यहाँ पर इंटर करना इतना आसानी है क्योंकि तभी आप इंटर हो सकते हैं जब आपको कोई लिंक आएगा, मतलब कि इनविटेशन आएगा और पेमेंट बिटकॉइन से करने के बाद। मतलब कि पुलिस और आर्मी एजेंसीज बहुत नामुमकिन, बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली इंटरनेट एक आइसबर्ग की तरह है जो कि एक वाटर के अंदर डूबा हुआ है और जो उसका ऊपर वाला सरफेस है उसको आप कह सकते हो इंटरनेट, जो कि 10% है, जिसको सरफेस नेट भी कहते हैं और इंटरनेट। और जो नीचे 80% है वो डीप नेट है। मतलब कि कोई भी आर्मीज़ की, एजेंसीज़ की कोई ऐसी चीज़ें और बातें जो कि वो प्राइवेट रखना चाहते हैं कंपनीज़ की। और जो नीचे 10% है वो है डार्क वेब, और ये है सबसे ख़तरनाक इंटरनेट की किस्सा। शुरू में इंटरनेट का तो बिल्कुल पॉजिटिव ही इस्तेमाल होता था, बट 1990s के टाइम पर एक कंपनी और CIA ने मिलकर, मतलब कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने मिलकर एक टॉर ब्राउज़र नाम है एक एप्लीकेशन बनाई जहां पर यूज़र के जो होता था वो आइडेंटिटी हाइड कर सकते थे। बेसिकली आप सिंपल में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये सिमिलर टू डार्क वेब था। और आगे चल के बहुत सारे इसमें कॉम डॉट और नहीं होता था, ऑनियन होता था, और ये डिफरेंट ब्राउज़र था। जैसे हम सर्वर पे जाते हैं google.com, PK ऐसे आता है, वहाँ पे onion.com आता था।